नीली परी की जादुई झुमके। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने गांव में अपने माँ के साथ रहती थी। उसके माँ का नाम निशा था। निशा अपने बेटी सीता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर गरीबी के कारण सीता को घर पर ही सिलाई मशीन का काम किया करती थी। वो गांव वालों की कपड़े सिलकर घर का खर्चा चलाती थी। उसी पैसों से उसके घर में राशन पानी आता था। सीता घर के खराब स्थिति के कारण वह कभी भी पढ़ाई नहीं की थी। सीता बहुत अच्छी लड़की थी। उसमें सिर्फ एक ही चीजों की कमी थी, बस सुंदरता की। सीता दिखने में काली थी, जिसकी वजह से उसे गांव वालों के ताने सुनने पड़ते थे। इस वजह से गांव वाले उसे भला बुरा कह के बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। एक दिन सीता सिलाई मशीन पर बैठकर गांव वालों की सूट सिल रही होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है और कहती है, सीता, तुमने मेरा सूट बना दिया? हाँ काकी, मैंने आपका सूट बना दिया। आप सूट लेने यहाँ तक आ गई, आप मुझे बता देते, मैं आपका सूट आपके घर पर पहुँचा देती। आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलने देना था, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। और हाँ, तू अभी तक शादी क्यों नहीं कर रही? तेरी उम्र निकल जाएगी तब शादी करेगी क्या? तुम्हारे उम्र की जितनी लड़कियां थी सभी लोगों की शादी हो गई। अब तो मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। मौका देखकर तू भी अपने हाथ पीले करवा ले। काकी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए, पर इस काला रंग को कोई पसंद ही नहीं करता, इसलिए सभी लोग रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। हाँ बेटा, एक तो तुम्हारा काला रंग, ऊपर से ये गरीबी। इस मजबूरी में तेरी शादी कहाँ से हो पाएगी? आखिर शादी में तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, और इतना पैसा तुम लोगों ऐसे गरीब के पास कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। इतना कहकर वो औरत लहंगा सिलने देकर वहाँ से चली जाती है। सीता उस लड़की के लहंगे सिलने लगती है और वह बहुत खूबसूरत एक लहंगा को सिलती है। लहंगा सिलने के बाद वो लहंगा तैयार हो जाता है तो सीता कहती है, अरे वाह, इस लहंगे को तो मैं बहुत सुंदर बना दिया। कोमल इस लहंगे को पहनकर बहुत खूबसूरत दिखेगी। लहंगा तो मेरे ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगेगा, एक बार मैं इसे पहनकर देखती हूँ। सीता लहंगे को पहनकर देख ही रही होती है, तभी सिलाई मशीन में फंसकर लहंगा फट जाता है। यह देखकर सीता बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है कि वह इस लहंगे को कैसे ठीक करे। वह इतना सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और वह फटा हुआ लहंगा को देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे ओ काली बदसूरत लड़की, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम्हारे हमारे लहंगे को फाड़ दिया। तुमने किससे पूछकर इस शादी के लहंगे को फाड़ा? जल्दी से मेरा लहंगा को ठीक कर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस लहंगे को फाड़ सको। इसके बाद सीता उस लहंगे के बारे में सारी सच्चाई कोमल को बताती है। कोमल, ये लहंगा जानबूझकर मैंने नहीं फाड़ा है, बल्कि ये सिलाई मशीन में फंसकर फट गई है। ये गलती से फट गया है, कृपया तुम मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से ये बात सुनकर कोमल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। क्या तुमने मेरे शादी के लहंगे को पहनकर फाड़ा है? क्या जरूरत थी तुम्हें शादी के लहंगे पहनने की? अभी जाकर मैं अपनी माँ को बताती हूँ। इतना कहकर कोमल फूट फूट के रोने लगी और वहाँ से चली गई। सीता चिंता में वहाँ पर बैठी हुई थी कि इस लहंगे को वह ठीक कैसे करेगी। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी वापस वहाँ पर आती है और वो सीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसके गांव वालों को कहकर उसकी बुटीक को बंद करवा देती है। अब पूरे गांव वालों में से कोई भी उसके पास कुछ भी
सिलवाने नहीं आता था। अब सीता अपना घर कैसे चलाती, क्योंकि उसकी पूरी रोजगार तो बस सिलाई मशीन ही थी। अब सीता जोर जोर से रोने लगती है और वह रोते रोते घर से बाहर जंगल में जाकर बैठ जाती है। तभी वहीं पर दूर से चिड़िया की रोने की आवाज आ रही थी। तभी सीता इधर उधर देखती है तो उसे एक चिड़िया घायल जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। सीता उसे देखती है और अपने हाथों में उठा लेती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है और पानी पिलाती है और उसके शाम तक सेवा करती है और पूरे दिन उसके साथ खेलती है। अब चिड़िया शाम तक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो जैसे ही ठीक होती है तो एक परी में बदल जाती है और परी का नाम नील परी होती है। तभी वो परी कहती है, आज तुमने इतनी सेवा करके मुझसे पुण्य कमाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, क्योंकि तुम सच्चे ईमानदार एवं नेक दिल की लड़की हो। आज तक मेरी इतनी सेवा किसी ने भी नहीं की थी। तुम्हारे साथ खेल कर एवं दिन भर बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी महरम पट्टी करके मुझे पुनर्जन्म दिया है। इस चीज का उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए तुम मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। अरे नहीं परी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने इसलिए सेवा किया कि आप एक घायल अवस्था में थी और मेरी घायलों की मदद करना सभी दिनों से काम रहा है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बताया है कि इंसान हो या जानवर, सभी लोगों की मदद करना मनुष्य का फर्ज है, इसलिए मैंने आपका ध्यान रखा। इसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए तो मेरी फर्ज ही क्या होगी। तुम तो सीता वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। आज ये सिद्ध हो गया, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई झुमके देना चाहती हूँ। इस झुमके को पहनकर तुम्हारी सुंदरता निखर जाएगी और तुम जो भी चाहती हो वह सब पूरा हो जाएगा। फिर सीता उस झुमके को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है और वह झुमके को देकर नील परी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सीता उस झुमके को पहनती है तो मानो वह परी की तरह दिखने लगती है। उस झुमके को पहनते ही उसके कपड़े भी बदल जाते हैं और उसके रंग रूप एवं बाल भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। ये देखकर वह खुशी से चिल्लाने लगती है और उसकी पुकार सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे सीता बेटा, तुम्हारा रंग रूप इतना सुंदर कैसे हो गया और तुम्हारे इतने अच्छे वस्त्र कहाँ से आए। माँ, ये सब चमत्कार नील परी ने किया है। उन्होंने मुझे यह जादुई झुमके दिए हैं, जिस वजह से मेरा सारा कुछ बदल गया। अब हम लोगों की किस्मत बदल जाएगी माँ। अब हम लोग पहले की तरह गरीब नहीं रहेंगे। मैं इस झुमके से जो कुछ भी मांगूंगी वह सब ठीक हो जाएगा। नील परी ने मुझसे ऐसा ही कहा है, इसलिए देखो ना मेरा रंग रूप कितना सुंदर हो गया है। अब मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ बेटी, तुम सही कह रही है। अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तू ही है जो मेरा सहारा है। बस तू खुश रहो, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब सीता कहती है कि हे जादुई झुमके, तुम पहले की तरह इस लहंगे को ठीक कर दो। सीता के इतना कहते ही वह लहंगा जिस जगह से फटा था उस जगह पर वह सिल जाता है और कोमल का लहंगा एक बहुत सुंदर लहंगे में बदल जाता है। और अब सीता जाकर कोमल को वह सुंदर लहंगा दे देती है और अपना लहंगे को देखकर कोमल बहुत ज्यादा खुश होती है। अब सीता को जादुई झुमके की मदद से किसी चीजों की कमी नहीं रहती और वह खुशी खुशी रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।